प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने व्याकरण को पढ़ा है। आप भी जरूर पढ़े होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शब्द का अर्थ तथा व्याकरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आज हम इन सब का डिटेल में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। व्याकरण शब्द का अर्थ है खंड खंड करना। खंड खंड करना। फिर प्रश्न उठता है कि खंड खंड किसका करना है? दरअसल भाषा के अध्ययन में वाक्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। यद्यपि वाक्य महत्वपूर्ण है कि शब्द महत्वपूर्ण है, शुरू में भाषा वैज्ञानिकों के मध्य इस पर मतैक्य नहीं था। लेकिन आज अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि भाषा की मूल इकाई वाक्य है, तो भाषा के अध्ययन में वाक्य को आधार बनाया गया। तो जो खंड खंड करना है, ये खंड खंड दरअसल वाक्य का करना है। किसका करना है? वाक्य का। वाक्य का खंड खंड करना व्याकरण कहलाता है। तो खंड खंड करके मिलता क्या है? दरअसल जो कुछ मिलता है उसी का अध्ययन व्याकरण है। आइए देखते हैं कि वाक्य का खंड खंड करने पर हमें प्राप्त क्या होता है। दरअसल भाषा में जितने भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, हम लोग क्योंकि हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो हिंदी भाषा में जितने भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, अगर उन सबको वर्गीकृत करें तो 8 प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं। हम जानते हैं उन्हें क्रमशः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा संबोधन बोधक। वाक्य का खंड खंड करने पर ये 8 प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं। आइए इनको लिख कर देखते हैं। वाक्य का खंड खंड करने पर हमें मिला क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द तथा संबोधन बोधक शब्द, संबोधन बोधक शब्द। खंड खंड करने पर ये 8 प्रकार के शब्द मिले, जिसके अंतर्गत हम भाषा के सारे शब्दों को वर्गीकृत करके रख सकते हैं या रखते हैं। व्याकरण के अंतर्गत इन शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक का अलग अलग अध्ययन विश्लेषण तो होता ही है। लेकिन अगर वाक्य का खंड खंड किया जाए तो क्या यही इतना ही चीज़ें मिलती हैं? नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो शब्द हैं। शब्द ध्वनियों से मिलके बने होते हैं। इसका मतलब है ध्वनि भी व्याकरण के अंतर्गत आती है। जब ध्वनि आती है तो ध्वनि व्यवस्था पढ़नी होगी, ध्वनि का वर्गीकरण पढ़ना होगा, ध्वनि का वर्गीकरण के बाद शब्दों का निर्माण पढ़ना होगा। शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर वाक्यों के प्रकार, प्रोक्ति। इस प्रकार से व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र समाहित हो जाता है, जिसमें से ध्वनि, शब्द जो वाक्य में पढ़कर पद हो जाता है, और शब्दों से बनता है वाक्य, वाक्य से बनती है प्रोक्ति। इसके अलावा इन सबका जो अंतिम निष्पन्न है उसे कहते हैं अर्थ। तो ध्वनि, शब्द, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ, ये भाषा के जो 5 अवयव हैं, इनका भी अध्ययन सीमित मात्रा में व्याकरण के अंतर्गत करना होता है। आज केवल परिचय था। हम इसके बाद एक एक करके विषय को पढ़ना शुरू करेंगे और जो एग्ज़ाम के दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये परिचयात्मक था। हाँ, एक सूचना और कि अभी हम किसी विशेष पाठ्यक्रम को लेकर के
कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि व्याकरण कोई भी परीक्षा हो उसमें व्याकरण का भाग, अगर परीक्षा में हिंदी आती है तो व्याकरण का भाग होता ही होता है। सामान्यतः सभी परीक्षाओं में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अभी वह किसी विशेष पाठ्यक्रम का भाग न होकर के सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग व्याकरण का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार तथा उसके उदाहरण। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।